हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग जो एग्ज़ाम SPPU का जो पेपर है उसका जो सीरीज़ हमने स्टार्ट किया हुआ है उसमें हम लोग सेकंड पेपर देख रहे हैं। और वो जो सेकंड पेपर है वो है मई जून 2023 और पैटर्न जो है वो 2019 वाला पैटर्न है। ठीक है, अब उसमें फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ड्रॉ एन इलिप्स बाय रेक्टेंगल मेथड इफ द मेजर एक्सिस इज and minor axis are 160 mm and 100 mm respectively। तो मेजर एक्सेस दिया है 160, माइनर एक्सेस दिया है 100 mm। तो ये हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं कि ये कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो वेरी फर्स्ट हमें हाइट कितना चाहिए? 100 mm का, वो हमने यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। और फिर बाद में जो मेजर एक्सेस है वो है 160 वाला। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने 160 वाला जो लाइन है वो हमने मार्क कर लिया है। सिर्फ अभी मैं उसका थोड़ा सा जो विड्थ है उसका बढ़ा देता हूँ ताकि आपको दिखने के लिए वो थोड़ा आसान हो। ओके, ठीक है। अब ये फिर से मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ये हो गया 160 वाला हमारा मेजर एक्सिस मतलब बेस। अब इसी के बाद हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे? वर्टिकल हाइट विच इज़ ऑफ 100 mm। तो 100 mm का मैं हाइट यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हाइट हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। सेंटर में ड्रॉ करेंगे, सेंटर में मतलब 160 डिवाइड बाई 2 तो 80 के जगह पे। ओके, और ये वाला हाइट फिर हम लोग वापस से 100 mm का ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसी के बाद सेकेंड जो हम लोग ड्रॉ करेंगे जो कि 160 के एग्जैक्ट लोकेशन पे रहेगा एंड दिस विल बी व्हाट आवर हाइट। इसको हम लोग थोड़ा सा आगे एक्सटेंड भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें बाद में उसका डायमेंशनिंग करना है। ओके, और ये जो वर्टिकल हाइट है ये भी हम लोग मार्क कर लेंगे परफेक्ट 160 के लोकेशन पे। ओके, और फिर इसका भी डायमेंशनिंग हम लोग कर लेते हैं। ओके, और ये जो डायमेंशनिंग है that is what is this particular dimension। ठीक है, और वो डायमेंशन क्या है? दिस इज 160 ठीक है, एंड दिस इज 100 mm। ओके, अब हमें फिर से डिवीजन करना है। ओके, अब वो डिवीजन करते समय हमें ख्याल क्या रखना है कि ये जो 80 है और ये 80 है इसको ऐसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है कि ये जो 100 रहेगा वो भी उतने ही पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर सके। ठीक है, अब 80 को अगर हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं 20-20 ईच, ठीक है, तो 100 का हमें कितने में डिवाइड करना पड़ेगा? या फिर 100 को अगर 5 में करते हैं और 80 को अगर हम लोग करेंगे तो कितना होगा? 80 डिवाइड बाय अगर 5 करते हैं तो 16 का हम लोग कर सकते हैं और 100 का भी 5 करेंगे। ठीक है, यही हम लोग एक बार वेरीफाई कर लेते हैं डिवीजन हो रहा है या नहीं। 80 डिवाइडेड बाय 5 16 हो जाएगा और 100 डिवाइडेड बाय 5 20 का ईच हो जाएगा। ओके, तो वैसा हम लोग डिवीजन कर सकते हैं। अब इसके बाद हमें एक सेंटर में भी, अच्छा दिस इज ड्रॉ एन इलिप्स बाय रेक्टेंगुलर मेथड। ओके, तो हमें एक बीच में भी एक सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है विच विल बी एग्जैक्टली एट 50।
अब ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा इक्वेशन। ये भी हमारा 50 है और ये भी 80 है, तो 50 और 80 को अगर करते हैं हम लोग 5 पार्ट्स में डिवाइड, तो 50 को 5 पार्ट्स में 10-10 ईच करेंगे और 16 को 80 को 16 ईच में करेंगे। ठीक है, तो वो मैं यहाँ पे पॉइंट्स मार्क कर लेता हूँ। ओके, वन, 2, 3, 4। ठीक है, सेम यहाँ से भी हम लोग करेंगे। 1, 2, 4। ठीक है, तो ये पार्ट्स हमने डिवाइड कर लिए। अब इसे हम लोग डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। आई डोंट नो कि अभी आपको ये पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं या नहीं। वन, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। ओके, अब हम लोग उसका नेमिंग कर देंगे। ठीक है, तो नेमिंग करते समय ख्याल क्या रखना है, इसका नाम रहेगा 1, 2, 3, 4। ठीक है, सेम यहाँ से भी 1, 2, 3, 4। ओके, सिमिलर नेमिंग, ये वाला भी कौन सा पॉइंट रहेगा, 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। ठीक है, 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3 एंड 4। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें ये वाला कॉर्नर और 1, ये वाला कॉर्नर और 2 ऐसे सारा ज्वाइन करके लेना है। ठीक है, उसके लिए मैं एक लाइन यूज कर रहा हूं। ठीक है ना, ये पॉइंट 1 हो गया। ओके, ये 2 हो गया। ये 3 हो गया। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले लेता हूं। अभी ये जो स्केल है इसकी शायद हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट फिर भी उसको हम लोग रहने दे रहे हैं। देन नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 4 और ये ऊपर वाला कॉर्नर। ठीक है, देन ये वाला तो हो गया, सेम यहां से भी। थ्री,
एंड दिस इज व्हाट इज 0.4। जैसे हमने ये वाले सारे पॉइंट्स हैं ऊपर वाले मिड पॉइंट को ज्वाइन किए हैं, वैसे ही सारे नीचे वाले को भी हमें करना है। ठीक है, तो मैं वापस से सेंटर में से ये सारे पॉइंट्स जो है वो ज्वाइन कर लेता हूँ। सो वी आर डन। ओके, अभी हमने ये सारे पॉइंट्स मार्क कर लिए हैं। अभी हमें क्या करना है, सेकंड, ये सारे पॉइंट्स मार्क करने के बाद अभी एक एक पॉइंट को हमें मार्क करना है। कैसे, देखो ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं लेके जा रहा हूँ इस 1 वाले पॉइंट से, और जो कि कट करेगा इस 1 वाले लाइन को। ओके, आर यू गेटिंग मी? अगर आप चाहो तो मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, लेट अस चेंज द कलर। इसका अगर चाहे तो हम लोग थोड़ा सा ब्लूइश कलर ले सकते हैं। ओके, या फिर ये वाला कलर हम लोग यूज़ करते हैं ताकि आप आसानी से उसको आइडेंटिफाई कर सको। ओके, सो दिस इज फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, सेम, हर पॉइंट के लिए हमें सेम प्रोसेस फॉलो करनी है। आपको ये लाइंस ड्रॉ करने हैं, बट अभी मेरे लिए ये जो प्रोसेस यहाँ पे टूल एक अवेलेबल है, उस टूल को यूज़ करके मैं अलग अलग लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ, बट आपको स्केल लेके सारे जो लाइंस हैं वो ड्रॉ करने हैं। ओके, दिस इज पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, दिस इज पॉइंट नंबर 4। डन। अब सिमिलर वे में यहाँ से नीचे हमें पॉइंट्स मार्क करने हैं। चलो हम लोग ये पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं। 1 से 1 वाली लाइन तक। डन। ओके, फिर से 2 से 2 वाले लाइन तक। डन। 3 से 3 वाले लाइन तक। सॉरी, मैंने अभी ये जो लाइन ड्रॉ की है वो गलत लाइन ड्रॉ की है, वो 2 तक एक्सटेंड हुई ही नहीं है। अगर आप सपोज अगर आप स्केल लेके सिर्फ यहाँ से और इसको पास करके यहाँ पे कट भी करते हो तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो भी आपको सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ओके,
दिस इज पॉइंट नंबर 4. ओके, देन पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2. पॉइंट नंबर 3. एंड लास्ट पॉइंट नंबर 4. ठीक है, अब ये जो सारे पॉइंट्स हैं, उन सारे पॉइंट्स में से हमें एक पास होने वाला कर्व ड्रॉ करना है. ओके, तो मैं कोशिश करता हूँ एक स्मूथ कर्व ड्रॉ करने की. ठीक है ना, तो अभी देखो हम लोग कैसे कर्व ड्रॉ कर पाते हैं. ठीक है, ये क्वार्टर पोर्शन में हमने ड्रॉ कर लिया. सेम क्वार्टर पोर्शन में यहाँ पर भी हमें कर्व ड्रॉ करना है. ओके, देन नेक्स्ट है यहाँ से ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला, ये वाला और ये वाला. डन. और फिर यहाँ से ऐसा वाला पॉइंट. ठीक है, तो ऐसा हम लोग एक स्मूथ कर्व ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वाला जो प्रॉब्लम है वो समझ में आया होगा. दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर.